ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहते हैं जब असत्य बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य लगने लगता है, वैसा भ्रम पैदा होता है। असत्य ही सत्य है। हम हमारे जीवन में, समाज में, राष्ट्र में और राजकारण में ये देखते हैं। राजकारण में कुछ बातें ऐसी सुनते हैं, हम कहते हैं ये तो बात गलत है, लेकिन कहने वाले को भी पता है गलत है, लेकिन उनको इतना भरोसा है। हमारी गलत बातें सुनते सुनते कई ऐसे लोग भी हैं जो उसे सच मान लेंगे, और ऐसा होता भी है। जब तुम बार बार असत्य को सुनते हो, तुमको लगता कि यह सत्य है, और तुम वैसा ही अपनी आगे की कार्यविधि करते हो। एक उपनिषद में कहानी है, एक छोटा ब्राह्मण का बेटा ज्ञान प्राप्त करता है और एक यजमान उसे बुलाता है किसी कर्मकांड के लिए। वह जाता है, अच्छी तरह कर्मकांड करता है। यजमान प्रसन्न होकर उस बटुक को, उस ब्राह्मण के बच्चे को एक बछड़ा दे देते हैं। पुराने जमाने में पैसे की जगह पर गाय का दान दिया जाता था, यह सामान्य था। ये बटुक अपने गांव लौट रहा था, उस बछड़े को लेकर। अब वहां पे 3 ठग लोग देख रहे थे। वे सोचते हैं बछड़ा कितना बढ़िया है, अगर हमें मिल जाए तो इस एक ने कहा चलो चलते हैं, बच्चा है, उसको डराएंगे, लाठी दिखाएंगे तो वो दे देगा। दूसरे ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना। फिर उन्होंने तीनों ने प्लान किया, विचार विमर्श किया और एक प्लानिंग बनाया। अब जैसे ही बटुक थोड़ा आगे बढ़ा, एक ठग गया, उसने कहा प्रणाम प्रणाम, आप ब्राह्मण हो, आप बटुक हो, आप ब्रह्मचारी हो, आपके मुंह पर तेज है, बहुत अच्छा लगा, प्रणाम, आपके चरण को हम वंदन करते हैं, आप सचमुच में बहुत ही प्रभावशाली दिखते हो। और फिर बोला लेकिन मुझे माफ़ करना, आप इतने श्रेष्ठ होते हुए भी आप ये क्या गलती कर रहे हो, इस गधे के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो, तुम भ्रष्ट हो जाओगे। ब्राह्मण के लिए गधा तो अछूत है, उसे छूना तक नहीं है। आप इतने बुद्धिमान होकर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो। वो ब्राह्मण का बेटा
बोला, क्या बात करते हो तुम? तुम्हें नहीं पता ये गाय का बछड़ा है, ये गधे का बच्चा नहीं है। ये गधे का बच्चा नहीं है, गाय का बच्चा है, बछड़ा है, और मुझे दान में मिला है। मैं उसे अपने घर पर ले जा रहा हूँ। उस ठग ने कहा, माफ़ करना, मुझे लगा कि मुझे आपको सच बात कहनी चाहिए, क्योंकि आप इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। क्योंकि लोग देखेंगे समाज में तो वे कहेंगे आप भ्रष्ट ब्राह्मण हैं, आपको आगे पूजा पाठ करने का कोई आमंत्रण नहीं मिलेगा। और वो चला गया। फिर वो ब्राह्मण का बेटा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते चलते गया, तो वहाँ पे एक दूसरा आदमी आया, उससे चरण वंदन किया, उसने प्रार्थना बोली। उसने कहा, आप ब्राह्मण को मेरा प्रणाम है, आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे सारे तीर्थों का दर्शन हो गया, आपके मुख पर चमक है, आप बहुत ही अच्छे आदमी हो। लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? तो उस बटुक ने पूछा, मैं क्या कर रहा हूँ? बोला, आप गधे के बच्चे को लेकर जा रहे हो, ये तो बहुत गलत है। आप ज्ञानी दिखते हो लेकिन अज्ञानी हो। गधे के बच्चे को कोई साथ लेकर चलता है क्या? आप कुंभार तो नहीं हो, आप तो श्रेष्ठ जाति में पैदा, आपका काम है ज्ञान देना, धर्म को संभालना। ये गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, ये गधा नहीं, ये गाय का बच्चा है, बछड़ा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है आपके माँ बाप ने आपको अच्छी तरह से बड़ा नहीं किया, आपको ये भेद भी नहीं पता चलता है कि गधा और गाय में क्या फर्क होता है। आप गधे को गाय बोल रहे हो। जरूर आपके गुरु ने, आपके माता पिता ने आपको ज्ञान नहीं दिया। ठीक है, मेरी सलाह है, गधे के बच्चे की कुछ कीमत नहीं होती है, छोड़ दो और आगे का भविष्य सुधारो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, ये तो गाय का बछड़ा है। वो आगे चला, लेकिन उसके मन में विचार आया, ऐसा कैसा हो रहा है? इससे पहले भी एक व्यक्ति मिली थी, उसने कहा गधे का बच्चा, ये दूसरा भी कह रहा है, क्या मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं समझाया? फिर वो रुका, एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। फिर से उसने देखा, नाक, कान, जीभ, नहीं, अरे ये तो गाय का बच्चा ही है। उसे कान देखे, मुंह देखा, नहीं 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 नहीं, ये तो गाय का बच्चा है। कंफर्म किया, लेकिन मन में शंका तो रही, मन में एक ग्रंथि तो बन गई, शायद कुछ गलत हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद फिर तीसरा ठग मिला। उसने कहा, अब अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपके चरण को स्पर्श करना चाहता हूं, माथा टेकना चाहता हूं। आप कितने सुंदर हो, आपको शास्त्र के बारे में शायद सब पता होगा। उसने कहा, हाँ पता है। आपको सारे विधि विधान पता होगा? हाँ बोलता, मैं सब जानता हूँ, मैं काशी जाकर सीख के आया हूँ, मैं हरिद्वार भी गया हूँ, मैं मथुरा भी गया, जूनागढ़ भी गया, यहाँ वहाँ से मैंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया। अब कर्म कांड करना हो, यज्ञ करवाना हो, संस्कार करवाने हो, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ।
तो उसने कहा बहुत अच्छा, मेरा नसीब कि आप मिले, आपके दर्शन करके मैं पावन हुआ। लेकिन आप ये पतित प्राणी गधे को लेके क्यों चल रहे हो? उसने बोला गधा? कौन सा गधा? तो बोलता ये आपके हाथ में ये क्या है? तो बोला बछड़ा। अरे बोलता है बछड़ा नहीं है, ये तो गधा है, गधे का बच्चा है। आपका दिमाग खराब हो गया, आपको किसी ने खाने में कुछ दे दिया है, या किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है, इसलिए आपको उल्टा दिख रहा है। शायद आपका दुश्मन आपको बदनाम करना चाहता है, उसने कुछ गलत मंत्रों का प्रयोग करवाया है, या तो आपने गलत मंत्रों का प्रयोग किया तो आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे रे रे, इतने बचपन में ही आप ऐसे हो गए, आपकी जवानी बुढ़ापा कैसे जाएगा? हरे हरे राम 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 राम। अब ये बच्चा सोचता है, एक बोला, दो बोला, तीन बोला, और अलग अलग जगह पे लोग मिलते हैं तो यही कहते हैं ये गधे का बच्चा है। अरे रे रे, मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, काशी जाकर ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, हरिद्वार में गंगा में वहाँ पे खड़ा होकर मैंने कितने जप किए हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? जरूर कुछ मेरे से गलती हो रही है। वो डर गया और उस गाय के बछड़े को वहीं पे छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, ये तीन ठग आ गए, बछड़े को ले गए। क्या हुआ? एक असत्य उन्होंने बार बार सुना, बार बार सुना, और जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? असत्य सत्य जैसा लगता है, लोग सत्य मान लेते हैं और एक मानसिक ग्रंथि बना लेते हैं कि मैं गलत हूं, ये सत्य है। फिर उनका व्यवहार वैसे होता है जिसके कारण उसका नुकसान होता है। यह साइकोलॉजी को समझना चाहिए। हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं होता है, और ऐसी असत्य की बातें जब बार बार अलग अलग लोगों से सुनते हैं तो हमारा मनोबल गिरता है, हम कायर बन जाते हैं और धीरे धीरे वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारा नुकसान करेगा, जो हमें भयभीत करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी क्या होता है, इसलिए सबसे पहली बात हमें सावधान होना चाहिए कि जब लोग बातें कर रहे हैं तो वो बातें सुनने लायक हैं। आप क्या उस व्यक्ति को पहचानते हो? क्या उसका वर्तमान भूतकाल तुमको पता है? अनजान आदमी जब आपसे कुछ भी कहे, अब मत सच मान लो। लोगों को बातें करना आता है, और जितना आदमी बुरा होता है, चतुर होता है, लूटने वाला होता है, वह अधिक मीठा बोलता है, वो बहुत प्यार से बोलता है, वो ऐसी बातें करता है जैसे वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, आपकी गलतियों को वह नम्रता से दिखाता है, आपको वंदन प्रणाम, आपकी प्रशंसा करता है, और ऐसी बात रख देता है जो गलत है और आप उसे मान लेते हैं। वो जितना आदमी भोला, भावनाशील, वे आदमी ज़्यादा फंसते हैं। नर और नारी एक समान होते हैं, फिर भी नारी भावना प्रधान होती है, इसलिए वो ऐसी बातों में पहले आ जाती है, जल्दी आ जाती है और फंस जाती है। इसलिए, और उनको भी पता है कौन फंसेगा, कैसे लोग फंसेंगे, और उन लोग अपना प्रयोग करते हैं। इसलिए सावधान रहना है। व्यक्ति को अगर आप नहीं जानते, उनकी बातें मत मान लो, क्योंकि जितने फंसाने होते हैं
ऐसे ही होते हैं। कोई आके कहता मैं गांव से आया हूँ, मुझे मेरे घर के नीचे से सोना मिला है और सोना मैं अगर कर लूँगा तो पुलिस ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगी, अगर आपको चाहिए तो मैं देता हूँ। सोने का भाव इतना है लेकिन मैं आपको इतने में दे दूँगा, मुझे 10% चाहिए बस। वो लोग फंसते हैं। होता क्या है, एक सोने का चीज़ दिखाएंगे, बाकी सब है पीतल का। आदमी फंसता है क्योंकि बार बार 2, 3, 4 बार ऐसी कहानी बनाते हैं जैसे कुछ सचमुच में हुआ हो। इसलिए कभी भी अनजान आदमी की कोई बात न उनसे ज़्यादा अधिक बात करना, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। हमारे यहाँ इसलिए जो मंत्र होते हैं, ओम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, कान से हम लोग शुभ वचन सुने, तो शुभ वचन सुनाने वाला तो आपको योग्य व्यक्ति होना चाहिए ना। ऐरा गहरा नथु आके आपको कुछ भी कहे और आप सुन लेना है। ओम कर्णेभिः शृणुयाम, अच्छा तो कान का उपयोग तुमको अच्छा सुनना है। ये कान तुम्हारा कचरा पेटी नहीं है, कुछ भी आया सुन लिया वैसे मन बना लिया। देखो आप सुनते हो ना, उसका असर आपके मन पे पड़ता है और मन फिर डिसीजन लेता है। ये हमारा शरीर वैसा बना है, हमारा मन वैसा बना है। कान में इसलिए सुनना है तो अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों से सुनो। एक चीज कही है, अगर आप अच्छे लोगों का हाथ पकड़ेंगे तो बुरे लोगों के पैरों में गिरने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप खराब लोगों को पकड़ लेंगे, अच्छे लोगों को आप इनकार कर देंगे, तो ऐसा समय आएगा, ऐसी विपत्ति में गिरोगे, आप ऐसे गलत बुरे आदमी के पैरों में गिर के कहेंगे बचाओ बचाओ। लेकिन बुरे लोग क्यों बचाएंगे? वे आपसे और फायदा ले लेंगे। आपको इसलिए सावधान रहना है, सुनना। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, किसी विद्वान की बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, बहुश्रुत है। बहुश्रुत मतलब बहुत ज़्यादा सुन चुका है। तो बहुत ज़्यादा क्या सुन चुका है? गलत बातें सुन चुका है? नहीं, शास्त्रों की बात, ज्ञान की बात बहुत सुना है। अब वो सुन सुन के खुद विद्वान बन गया है। लेकिन अच्छी बातें सुनने के बारे में क्या है? गलत। अच्छा, लोग गलत बातें भी सुनते हैं। आपको पता है, गालियाँ सब लोग बोल सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया, एक से बढ़कर एक। क्या ट्यूशन में गए, स्कूल में गए, क्लास में गए, माता पिता ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा जा, गालियाँ सीख के आ। किसी ने नहीं दिया, लेकिन आपको पता नहीं, आप जिधर जाओगे ना तो सब लोगों को गालियाँ बोलना आसान लगता है। इनके भीतर वो बना है, बार बार सुना है, समाज में गए, घर में, इधर उधर, दोस्तों, गालियाँ सुनते सुनते अब उनकी मन की ग्रंथि में आ गया है। एक संत ने कहा था कि केरोसिन और पेट्रोल आपको मिला, आप उसे फ्रिज में रख दो, और आपको फ्रिज में रखा है, ठंडा ठंडा कूल कूल है, पेट्रोल ठंडा होगा, अपना स्वभाव बदलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आप पेट्रोल लगाओगे, कांडी डालोगे, जल उठेगा। उसका स्वभाव है जलना। हमारे अंदर भी ऐसा है। इतने संत महात्मा सीधे साधे लोग जय श्री राम, गायत्री मंत्र ये बोलते बोलते कभी गुस्सा आया तो गाली निकल जाती है। ये फ्रिज में रखा हुआ डब्बा है, टेम्परवारी ऊपर ऊपर से तो है, अंदर से नहीं बदला। विशुद्ध परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना साधना की बात की, आत्म परिष्कार की बात की। जब तक आत्म विकास, आत्म परिष्कार
और हम लोग आत्मा के अंदर स्वाध्याय नहीं करेंगे। स्वाध्याय का अच्छी किताबों ग्रंथों का पढ़ना ये तो मतलब है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब है अपने आप को पढ़ना। हमारे भीतर क्या छिपा हुआ है उसे निकालना है आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारे यहाँ जो आश्रम में शांति कुंज में जो प्रयोग होते हैं, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी जो देती थी, वो इसलिए कि आत्मा का साफ परिष्कार करना है। अंदर जो भी कचरा है, अंदर जो भी कूड़ा है, उसे निकालना है। सिर्फ बाहर ही किधर गए, कथा में गए, कुछ मंदिर में गए, आश्रम में गए तो ये निकलता नहीं है। ये फ्रिज में बैठ गया है। ये फ्री जो आ रहा केरोसिन, ये फ्री जो आ रहा पेट्रोल, ये फ्रीज वाला डीजल अपना स्वभाव ऐसा ही रख के बैठा है। तो टेम्परवारी इधर उधर घूमने से, तीर्थ यात्रा करने से ये सब जरूरी है। तीर्थ यात्रा जरूरी है, बहुत जरूरी है। आश्रमों में जाना जरूरी है, मंदिरों में जाना जरूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। साधना करनी है, तप करना है, उपासना करनी है, स्वाध्याय करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब ये होता है ना तो हमारे अंदर भीतर, जब गुरुदेव कहते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम मतलब बाहर से बदलना ऐसा नहीं है। तिलक कर दिया, बाल ऐसे काट के लाए, पीले कपड़े ऐसे पहने, धोती पहना, नमस्ते झुक के किया, ये जरूरी है। ये सभ्यता है, इसे सभ्यता कहते हैं। अंग्रेज लोगों की सभ्यता गुड मॉर्निंग, हाथ मिलाएंगे, ये सभ्यता है उनकी। उनके कपड़े अलग रहेंगे, बड़ों के साथ कैसे रहना है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये सभ्यता है। हमारे आत्मा के जो गुण हैं वो नहीं है। वो तो तुमको इसके लिए मेहनत करनी है। और ये मेहनत करने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुश्रुत आदमी अपने अंदर बदलाव ला सकता है। दूसरी बात होता क्या है कि ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं जो गलत है, अफवाह भी सुनते हैं। ये अफवाह क्या है? कल्पना शक्ति का गलत उपयोग। हमारी कल्पना शक्ति, क्योंकि कल्पना ये बहुत बड़ी भगवान की भेंट है। आप कल्पना करेंगे और कल्पना करते करते आप सपने देखते देखते आप एक्शन में आ जाएंगे। देखिए, एक्शन में आने के लिए गुरुदेव कहते थे आप अपने कार्य को बदल सकते हो, लेकिन अगर कार्य को बदलना चाहते हो तो अपने विचारों को पहले बदलो, क्योंकि विचार के बाद एक्शन आएगी। पहले एक्शन और बाद में विचार, ऐसा नहीं होता। तो पहले अपने विचारों को शुद्ध रखो, सात्विक रखो, और फिर देखोगे आपके कार्य भी वैसे बनते जाएंगे। अफवाहें सुनते हैं हमारी क्योंकि कोई आदमी कल्पना गलत करता है, फिर हम सुनते हैं और हमारी कल्पना क्या करती है? भय को दुगुना चौगुना कर देती है, और फिर आदमी मानसिक तरीके से पूरा का पूरा कमजोर हो जाता है। एक हमारे हिंदी में किताब, हालांकि मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो अधिकतर जो बहुत सही किताबें हैं वे इंग्लिश में लिखी हुई होती है। वो सचमुच में उन लोगों को नमस्कार करना चाहिए कि उन्होंने खोजबीन करके मन को इतना अच्छी तरह समझाया है। हमारे शास्त्रों में मन के बारे में बहुत कहा है, लेकिन क्या होता है, हम लोगों ने कथाओं में और इसमें वो डिटेल में कभी बातें ही की नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में मन के बारे में इतना कहा कि मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना शत्रु है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। तो हमारे यहाँ एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम था प्रोफेसर
लालजी रामजी शुक्ला। उन्होंने एक बात की कि हम जब बातें गलत सुनते हैं, अफवाह सुनते हैं, तो उसकी असर भयंकर होती है। एक तो संक्रामक है, वो जल्दी फैलता है, एक दूसरे को लगता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि युद्ध में जब सैनिक लड़ते हैं तो उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक बातें करनी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि दुश्मन के जो बम होते हैं, उनकी जो तोप होती है वो भयंकर होती है, वो गिरती है तो कितना सारा एरिया पूरा का पूरा मर जाता है, वहाँ के लोग मर जाते हैं। अब एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका राष्ट्र मजबूत था, उनके पास कई शस्त्र थे, उनके नेता सचमुच में महान थे, बहुत ज्ञानी और हिम्मत वाले और साहसी थे। लेकिन ये सैनिक को कुछ लोगों ने कह दिया ऐसा ऐसा है। अब वो युद्ध की बात करता, शहर में आता तो बड़ी बड़ी डिंगे मारता था, मैंने ये किया वो किया। एक बार युद्ध हुआ, एक छोटी सी तोप आके गिरी और वो उसका मुंह खुल गया और बेहोश हो गया। अस्पताल में लेके गए, धीरे धीरे। एक्चुअली वो तोप थी ना, वो मामूली थी, न उससे कोई मर सकता था, एकदम सामान्य डुप्लीकेट टाइप। उस देश ने किसी देश से लिया था, उस देश ने इस देश को डुप्लीकेट तोप दी, वो गया, थोड़ा सा आवाज़ हुआ, धुआं निकला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सुन चुका था कि दुश्मन की तोप इतनी भयंकर है, इतने सारों किलोमीटर के लोगों को, प्राणियों को, पंछियों को मार देती है। और जैसे ही तोप गिरा, ये अपने किए हुए डर से बेहोश हो गया और उसका मुंह खुल गया, वो मुंह खुला ही रहा। अच्छा हुआ होश में आया, लेकिन उसका मुंह बंद नहीं होता। बहुत सारी ट्रीटमेंट, बहुत सारी दवाएं दी गई। बाद में उसको मनोवैज्ञानिक के पास लेके गया, उसने उसके अंदर छिपे हुए भय को निकाला, भय निकल गया, उसका मुंह नॉर्मल हो गया। क्या है? उन्होंने ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये सही एग्जाम्पल दिया है। तो हम लोगों को भी ये देखना चाहिए, जब हम कुछ बातें सुनते हैं तो हम लोग न मान लें। अच्छी बातें वो तो ठीक, लेकिन गलत बातें, डर की बातें, भय की बातें, ऐसी कल्पना करने वाले जिससे हमको दुख हो, उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अशुभ कल्पना क्या करती है? कायरता उत्पन्न करती है। अभी इसके बारे में हमारे यहाँ बहुत से शास्त्रों में एग्जाम्पल है। परम पूज्य गुरुदेव ने मन के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अब लोगों ने एक लिमिट बना दी है। गुरुदेव ने इतना ही कहा, उतना ही कहा, लेकिन उन्होंने मन के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं, और हम ये सने तो हम कही हुई बातें, सुनी हुई बातों से हम अपने मन को कमज़ोर नहीं करेंगे। हम बब्बर शेर की तरह बातें सुन के उतनी ही साथ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।